तू तू अब यहाँ क्यों आया है? अरे भाई साहब वो पैसे। पैसे? देख बे, एक बार जो सौदा हुआ सो हुआ। अब तो ये नफा हो या नुकसान हो मुझे फर्क नहीं पड़ता। चल जा। भाई साहब आप मेरी बात तो सुनिए, मैं पैसे लेने नहीं देने आया हूँ। ये 25,000 रुपये आपने जो कबाड़ा दिया था उसमें मिले। हाँ, ये मेरे ही पैसे हैं। एक बात बता, तुझे यही 25,000 रुपये मिले हैं या फिर ये ज्यादा थे तूने निकाल लिए? अरे नहीं नहीं भाई साहब, मैंने कोई पैसे नहीं निकाले। मुझे 25,000 रुपये मिले, मैं सारे के सारे आपके पास लेके आ गया। बेटा पैसा चीज ही ऐसी है, अच्छे अच्छों की नीयत डोल जाती है। पर मेरी नीयत नहीं डोली भाई साहब, जबकि मुझे 25,000 रुपये की बहुत ज़रूरत है मेरी माँ के ऑपरेशन के लिए। आ गई ना सच्चाई सामने। यानी ये पूरे 50,000 रुपए थे, तूने इसमें से 25,000 रुपए निकाल लिए अपनी माँ के ऑपरेशन के लिए। अरे भाई साहब ऐसे कैसे आप कुछ भी इल्जाम लगा रहे हैं? 50,000 रुपये नहीं थे, 25 थे और पूरे के पूरे मैंने आपको ला के दे दिए। देख मैं तुझे प्यार से समझा रहा हूँ, तू बाकी के 25,000 रुपए भी ला के दे दे, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा। अरे भाई साहब देखिए, आपको कुछ गलतफहमी हो रही है, मेरा यकीन कीजिए। 25,000 रुपये ही थे, 50 नहीं थे। बेटा लग रहा है तू सीधी शराफत से नहीं मानेगा। एक मिनट रुक। भाई साहब मेरी बात तो सुनिए। भाई साहब पुलिस को क्यों बुला रहे? भाई साहब मैं सच कह रहा हूँ। हेलो, हाँ सर मैं B10 से बोल रहा हूँ। अरे सर एक कबाड़ी वाला है, इसने मेरे 25,000 रुपए चुरा लिए हैं। आप आ जाओ, मैंने इसे यहीं रोक रखा है। ठीक है सर, जल्दी आ जाओ। ले अभी हो जाएगा तेरा दूध का दूध और पानी का पानी। साहब मेरा यकीन कीजिए, मैंने पैसे नहीं लिए हैं। ले आ गई पुलिस। सर यही है वो चोर। हाँ भाई, क्या मैटर है? कुछ नहीं साहब, मैं तो इन भाई साहब के 25,000 रुपये लुटाने आया था, इन्होंने उल्टा मुझ पे चोरी का इल्जाम लगा दिया। झूठ बोल रहा है सर। अरे पूरी बात बता, क्या बात है? सब मैं आपको बताता हूँ। दरअसल हुआ ये था कि ये लीजिए आपके 650। ठीक है? ठीक है, उठा ले। लोहा, प्लास्टिक, रद्दी, पेपर, कबाड़े वाले। हेलो, हाँ रेखा, क्या हुआ अस्पताल में? सरकारी अस्पताल वालों ने ऑपरेशन का तारीख 4 महीने बाद का दिया है। फिर हम माँ जी को लेके प्राइवेट हॉस्पिटल में गए। उन्होंने चेक करके बताया कि मोतियाबिंद पूरा पक चुका है। अगर हफ्ता 10 दिन में ऑपरेशन नहीं कराए तो माँ जी का पूरा आँख भी खराब हो सकता है। अच्छा, और कितना खर्चा बताया अस्पताल वालों ने? खर्चा कुछ 20-25 हजार का बता रहे हैं। 20 से 25,000? ओए कबाड़ी वाले, हाँ चलो मैं करता हूँ कुछ। हाँ थोड़ी देर में फ़ोन करता हूँ। हाँ जी भाई साहब। गत्ता खरीदेगा? हाँ जी भाई साहब खरीद लूंगा। कितना गत्ता है? 50-60 किलो है, बड़े बड़े कार्टन है। 50-60? भाई साहब 20 रुपए किलो के हिसाब से ही खरीद पाऊंगा। ठीक है, यहीं खड़े रहियो, गोदाम से लेके आता हूँ। ठीक है भाई साहब। तेईस, 24, 25,000 साहब। 25,000 ही थे साहब, कसम खा के कह रहा हूँ, 50,000 नहीं थे। झूठ बोल रहा है ये, इसने उसमें से 25,000 रुपए गायब कर दिए। अच्छा सर, आपको याद है कि वो डिब्बा किस तरीके का था? हाँ सर, मिठाई का डब्बा जैसा होता है, नॉर्मल गत्ते का डब्बा था। नहीं साहब, ये भाई साहब झूठ बोल रहे हैं। जैसा ये बता रहे हैं वो वैसा डब्बा नहीं था। वो तो एक सुंदर सा मोटे कत्ते का डब्बा था, जैसे सुनारों की दुकान पे होता है वैसा। अबे तो उससे क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है वो मैं बताऊंगा। लो पहले वो 25,000 रुपए दो। आपको दूं सर? हाँ मुझे। ये लो, ये पैसे इनके नहीं तुम्हारे हैं। लेकिन सर। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, तुम ये पैसे रखो। गुलशन जी, तुम्हारे 50,000 रुपए हुए थे और ये 25,000 रुपए हैं, और तुम्हारा बताया डिब्बा अलग था और इसका बताया डिब्बा बिल्कुल अलग। तो ये पैसे तुम्हारे नहीं, इसके हैं। नहीं सर, ये पैसे मेरे ही हैं। हो सकता है मुझसे गलती हुई हो, 25 ही हैं सर। अगर ऐसी बात है ना गुलशन जी, तो चलो थाने, फिर तुम्हारे नाम पे होगी कंप्लेंट काला धन जमा करने के लिए। और भी डिब्बे छुपा रखे होंगे घर में, चले क्या? जी सर। गुलशन जी, अगर तुम सच्चे होते ना तो तुम्हारी ऐसे बोलती बंद ना होती। सच्चा और ईमानदार तो ये कबाड़ी वाला है, इसलिए भाई ये तेरा इनाम है। जा अपनी माँ का ऑपरेशन कर। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। गुलशन जी, एक बात कहूँ, लालच बहुत बुरी बला है, और ये जिसके नसीब के पैसे थे ना वो उसे मिल गए। चलता हूँ मैं।